स्वागत, आदाब, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस रिपोर्ट में देखने वाले हैं वन एवं वन्यजीव संपदा से संबंधित आईएसएफआर 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की स्थिति। 50 प्रश्न रहेंगे ये, इसमें मैं सब कुछ कवर कराऊंगा आपका, और कोशिश रहेगी कि सारी चीज़ें सटीक आप तक पहुँचें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको क्वेश्चन अपने आप से अटेम्प्ट करने हैं तो वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करिएगा, अपना आंसर जरूर बताइएगा। हम शुरू करते हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ के आंसर बोलते जाऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत कुल वनावरण है? तो कुल वनावरण पूछ रहा है, कितने प्रतिशत है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल वनावरण, टोटल फॉरेस्ट कवर पूछ रहा है। तो फॉरेस्ट कवर 7.84 है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉरेस्ट कवर 7.84 है। अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वृक्षाच्छादन यानी ट्री कवर पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ट्री कवर कितना है बिहार में? ट्री कवर है 2.49। कितना है ट्री कवर? 2.49 है ट्री कवर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बिहार में पर्णपाती वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ऐसा क्वेश्चन बनता है, बिहार में कितने टाइप के पर्णपाती वन जो है बिहार में पाए जाते हैं? आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन दोनों ही मिलते हैं बिहार में। तो इसका सही आंसर उपरोक्त दोनों हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बिहार में एक 5वां ऑप्शन भी आता है ई, जिसमें होता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको वो भी देखना है, उसके हिसाब से क्वेश्चन वहां अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, एक से अधिक वाला भी ऑप्शन होता है, तो यहाँ उपरोक्त तो दोनों सही हो जाएगा, लेकिन वहां ई सही होता है इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 4, बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आर्द्र पतझड़ वन, शुष्क पतझड़ वन दोनों ही मिलते हैं बिहार में। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ मेरा उद्देश्य है कि आपको सिर्फ चीज़ें पहुंच जाएं। आप काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे आईएसएफआर रिपोर्ट बनाने की। मैंने रिपोर्ट तो बनाई हुई है, और उसका जो आंसर जो रिपोर्ट है आईएसएफआर 2021 यानी बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है, आप इसको आंसर से देख लगाने से पहले उसको देख लीजिए। आईएसएफआर रिपोर्ट को नहीं देखा, देखा हुआ है तो इसको क्वेश्चन को लगाइए, नहीं देखा है तो देख लीजिए, ये आप ताकि तैयार हो पाए एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5वां देखते हैं, बिहार के जिलों कि में घटते क्रम में वनों का विस्तार का सही क्रम क्या है? तो देखिए, मैंने आपको पहले ही जब आईएसएफआर रिपोर्ट ये बिहार की पढ़ा रहा था, बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसमें मैंने कहा था आपको मिनिमम 3 याद रखने हैं। ठीक है, मिनिमम 3 आप याद रखेंगे तो उससे क्या है, आसानी से आप एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम ये पूछ रहा है कम, ज़्यादा से कम की तरफ जाना है, घटते क्रम में वनों का विस्तार बताना है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा कैमूर था, तो हम 2 को तो यहाँ एलिमिनेट कर ही सकते हैं, सी और डी को। तो ठीक है, तो ये तो हट गया, बचा कैमूर। कैमूर के बाद दूसरा पश्चिमी चंपारण था, तीसरा रोहतास था। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, कैमूर और पश्चिमी चंपारण। ठीक है, उसके बाद फिर इसने गया, नवादा दिया, जो आगे के जिले हैं। तो अगर आप टॉप 3 भी याद रखेंगे तो भी एलिमिनेट कर पाएंगे आसानी से। 5 कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, मैंने तो रिपोर्ट में 5 लिखे हुए हैं, बट आप 3 तो याद करके ही चलिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 5वें का बी। अपने क्वेश्चंस देखते चलिएगा आप कितना सही कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के वनों का उगता स्टॉक यानी ग्रोइंग स्टॉक कितना है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए, 30.52 मिलियन क्यूबिक मीटर जो है ग्रोइंग स्टॉक है बिहार में। किसकी बात कर रहा है? ग्रोइंग स्टॉक की। ठीक है, तो याद रखिएगा 30.52। सीधे सीधे ऐसे डिजिट पूछता है बिहार में, बीपीएससी में स्पेशली, तो याद रखना है आपको इन क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बिहार राज्य में कितने मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र पाए जाते हैं? आईएसएफआर रिपोर्ट में जब मैं पढ़ा रहा था आपको बताया था, पाई चार्ट में ये क्वेश्चन था, अगर आपने देखा हो तो कितने मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र पाया जाता है बिहार में? 0 से 500 मीटर की ऊंचाई तक सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र है। और भी जगह मिलते हैं, बट 0 से 500 मीटर की जो क्षेत्र है, इसमें सर्वाधिक वनाच्छादन है। ठीक है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 0 से 500 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा जिला जो है पश्चिमी चंपारण है, यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट कहाँ मिलता है? पश्चिमी चंपारण में। ये घने पतझड़ वाला तो हो ही गया, ठीक है,
लेकिन आप अगर पूछ ले आपसे कि वेरी डेंस फॉरेस्ट कहाँ है, तो वो भी पश्चिमी चंपारण में है। मीडियम डेंस फॉरेस्ट पूछे, वो भी पश्चिमी चंपारण में है। लेकिन ऑरेस्ट जो ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कैमूर में है। तो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो 8वें का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा सबसे जो जिला है सबसे ज्यादा यहाँ पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में बांस असर वाला क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। तो बांस असर वाला सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है वो ए है। 1103 वर्ग किलोमीटर में बांस क्षेत्र फैला हुआ है भारत या बिहार में, ठीक है। तो 1103 बिहार में बांस असर वाला क्षेत्र है, 1103 वर्ग किलोमीटर। 9 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार का सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। तो सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला जिला, सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, मुंगेर है, माफ कीजिएगा कैमूर है। क्योंकि कैमूर क्षेत्रफल के मामले में भी और प्रतिशतता के मामले में भी सबसे ज़्यादा है। तो आज याद रखना है आपको ये बात, कैमूर क्षेत्रफल और प्रतिशतता दोनों में सर्वाधिक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, वर्ष 2019 से 2021 के बीच बिहार के किस जिले में सबसे अधिक वनों की वृद्धि हुई है। 2019 से 2021 के बीच बिहार में किस जिले में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। वृद्धि वाले मैंने जिले बताए थे आपको, तो यहाँ सबसे ज्यादा वृद्धि पूछ रहा है। 11वें का ए हो जाएगा बांका। बांका में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है 2019 से 2021 यानी 2 सालों के बीच में बांका जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। बांका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो शुष्क पर्णपाती वन कौन कौन से होते हैं, ऐसे इस क्वेश्चन को आप समझिए। शुष्क पर्णपाती वन शीशम भी होता है, महुआ भी होता है और अमलतास भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। उपरोक्त सभी सही हैं, सभी शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र में ही पाए जाने वाले वृक्ष हैं। 12 का आंसर डी हो जाएगा। अपना स्कोर जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क पर्णपाती वन बिहार के किस जिले में मिलते हैं। तो अभी हमने देखा शुष्क पर्णपाती वन में कौन कौन सा जो है पौधे आते हैं, पेड़ आते हैं। अब हम देख रहे हैं शुष्क पर्णपाती वन बिहार के किस जिले में मिलते हैं, ठीक है। तो कैमूर में भी शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं, रोहतास में भी मिलते हैं, नवादा में भी मिलते हैं, ठीक है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अपना देखते रहिएगा स्कोर जरूर, क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलने की संभावना पूरी है। ISFR रिपोर्ट से कोई क्वेश्चन आएगा, बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 से, तो आपको इससे बाहर नहीं जाएगा, एक्सप्लेनेशन में सारा कवर हो जाएगा। फॉरेस्ट रिपोर्ट आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र में कितने सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो शुष्क पर्णपाती वन में वर्षा कम होगी, ये तो बात समझ में ही आ रही है। कह रहा कितने से कम वर्षा होती है, तो 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। उस क्षेत्र को कहा जाता है शुष्क पर्णपाती वन। 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होनी चाहिए, ठीक है। अगर 120 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है तो वो कहलाता है आर्द्र पर्णपाती वन। तो यहाँ क्वेश्चन है आर्द्र पर्णपाती वन में कितना सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है। तो 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी तो वो आर्द्र पर्णपाती वन कहलाएंगे। डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। कम 120, ज्यादा भी 120, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में प्लाईवुड उद्योग विकसित है। तो आपको पता है अगर हम वन और खनिज संपदा की बात कर रहे हैं, वन संपदा की, तो प्लाईवुड उसी से संबंधित उद्योग है। हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और बेतिया तीनों ही जिलों में ये फैला हुआ है, काफी फेमस है यहाँ का प्लाईवुड उद्योग। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में प्लाईवुड उद्योग विकसित है, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और बेतिया, ठीक है। उपरोक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, वर्ष 2019 से 2021 के बीच बिहार के किस जिले में वन क्षेत्र में सबसे अधिक प्रतिशत कमी हुई है। ध्यान रखिएगा, वहाँ क्वेश्चन प्रतिशत कमी पूछ रहा है, कहाँ सबसे ज्यादा हुई है, ठीक है। 2019 यानी 2 साल के बीच में वृद्धि हमने देख ली बांका में, कमी कहाँ हुई है तो कैमूर में सबसे ज्यादा कमी हुई है, ठीक है। हाँ, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप इस आंसर को नहीं कर पाते, लेकिन कैमूर में कमी भी हुई है। प्रतिशतता क्षेत्रफल के मामले में जहाँ कैमूर सबसे आगे है, वहीं प्रतिशत कमी भी सबसे ज्यादा दर्ज की गई है कैमूर में ही। तो 17वें का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने बताया हुआ है सब आपको रिपोर्ट में, फॉरेस्ट रिपोर्ट में।
क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस योजना का संचालन बिहार सरकार द्वारा राज्य में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण हेतु किया जाता है? तो वृक्षारोपण के लिए योजनाएं मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हुई हैं, बिहार की योजनाएं। बिहार सरकार अब पूछ रहा है वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी योजना चला रही है। तो मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना, सही बात है, ये बिल्कुल इसीलिए चल रही है। और मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना भी वृक्षारोपण को और पर्यावरण संरक्षण के बढ़ावा देने के लिए चल रही है। तो ए और सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी डी यहाँ पे आपको क्लिक करना था। तो 18 का सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 19, मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत किस वर्ग के छात्रों को शामिल किया जाता है? मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना किस वर्ग के छात्र? तो बी इसका सही आंसर होगा, छठी वर्ग के छात्रों को जो है इसमें शामिल किया गया मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना में। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, निम्न में से कौन सा ग्रीन इंडिया मिशन के तहत चयनित और स्थान और जिला नहीं है? ग्रीन इंडिया मिशन के तहत जिले आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो आपको एलिमिनेट करना है। ऐसा क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें वो दिए होते हैं जो होते हैं, आपको सिर्फ एक एलिमिनेट करना है। तो अद्यौर कैमूर बिल्कुल है, इमामगंज गया है, ठीक है, धरहरा मुंगेर भी है, लेकिन रक्सौल पूर्वी चंपारण ग्रीन इंडिया मूवमेंट के तहत नहीं आता। तो यहाँ सी आंसर करेक्ट हो जाएगा और बाकी 3 है। तो याद रखिएगा कैमूर, गया और मुंगेर ग्रीन इंडिया के तहत आते हैं, प्रोग्राम के तहत। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, बिहार में किस भाग को डॉल्फिन अभ्यारण्य घोषित किया गया? तो मैंने करंट में भी बताया है ये, और बहुत फेमस क्वेश्चन है बिहार का। डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है ऐसा भी पूछता है, तो भागलपुर में है। आप इससे ऐसे ही एलिमिनेट कर पाते। भागलपुर और कहलगांव के बीच की गंगा नदी की धारा को जो है डॉल्फिन अभ्यारण्य घोषित किया गया है, भागलपुर और कहलगांव के बीच की गंगा नदी की धारा को। ठीक है, ये जो भागलपुर में एक चीज और है, कछुआ जो है पुनर्वास केंद्र, टॉर्टोइस वाला जो है कछुआ पुनर्वास केंद्र भी भागलपुर में है, डॉल्फिन अभ्यारण्य भी भागलपुर में। दोनों याद रखिएगा, दोनों ही महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो है मिलान करने के लिए है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा करूंगा ताकि आप इसको आराम से देख पाएं। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, तो इसमें दिया एक तरफ अभ्यारण्य और जैविक उद्यान, दूसरी तरफ जिला दिए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा कहाँ है। ठीक है, मैं थोड़ा यूं कर देता हूँ, अब सही रहेगा। तो अभ्यारण्य है संजय गांधी जैविक उद्यान, कहाँ पे है? पटना में है। ठीक है, तो संजय गांधी जैविक उद्यान हो गया पटना। ठीक है, अगला है वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य। तो वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य आपको पता है चंपारण में है। कैमूर अभ्यारण्य, तो कैमूर आप जानते हैं रोहतास में है। ठीक है, उसके बाद गौतम बुद्ध अभ्यारण्य तो बोध गया में ही हो जाएगा। राजगीर अभ्यारण्य नालंदा में है। ये आपको पता होने चाहिए। अभ्यारण्य का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, मैप बना के बताया था कि मैप बनाया था बिहार का, फिर जहाँ जहाँ भी अभ्यारण्य थे उनको मैप पे दर्शा के मैंने उनके बारे में डिटेल्स बताई थी। तो आप वहाँ से समझ सकते हैं, ट्रिक के साथ बनाया हुआ वीडियो है। अभ्यारण्य का वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आपका इच्छा हो तो देख लेना। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ए का 5, तो यहाँ ए का 5 में ये दोनों तो एलिमिनेट हो ही जाते। ए का 5 हो गया, उसके बाद वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य चंपारण में हो गया, तो ए का 5, बी का 3। ठीक है, अभी तो दोनों ही चल रहे हैं, तो आपको क्या ही पता होने चाहिए यहाँ पे। फिर सी का कैमूर अभ्यारण्य कहाँ पे है? रोहतास में, तो सी का 2, इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर फॉर कौन सा है क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? तो ये पूछ रहा है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, आप ऐसे ही एलिमिनेट कर पाते इसको। तो बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि नगर उद्यान। ठीक है, बाघ परियोजना के अंतर्गत यानी टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है वाल्मीकि नगर उद्यान। 23वें का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है भीम बांध, इससे कई बार क्वेश्चन आता है बिहार में। तो मुंगेर जिला में अवस्थित है भीम बांध अभ्यारण्य। 24 का बी यहाँ पे सही हो जाएगा, मुंगेर जिला में अवस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी में पाए जाने वाले स्तनी वर्ग के प्राणी का क्या नाम है? एक ही स्तनी प्राणी है जो गंगा नदी में पाया जाता है, बिहार के लिए महत्वपूर्ण है, वो है डॉल्फिन।
तो 25 में का ए सही आंसर हो जाएगा। मैं जल्दी बता रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके आंसर कर सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबा नहीं हो। अब जो अंतिम समय चल रहा है आपकी परीक्षा का, तो जल्दी से क्विक रिवीजन के तौर पे हम ये क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। भीमबांध अभ्यारण्य जो मुंगेर में है वो किस तरह का वन प्रदेश है, पूछ रहा है किस तरह का वन प्रदेश है। तो हमने अभी देखा था पहले कि शुष्क पतझड़ वन वाला एरिया है मुंगेर का जो एरिया है, तो 26 का बी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे शुष्क पतझड़ वन मिलते हैं भीमबांध अभ्यारण्य या मुंगेर वाले क्षेत्र में, शुष्क पतझड़ वन, 26 का बी सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, अभी हमने कई बार इस क्वेश्चन को देख लिया है, मैंने बताया भी है। पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये पश्चिमी चंपारण जिले में अवस्थित है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बिहार का। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर में, तीसरी बार आ गया ये क्वेश्चन, भीमबांध जो है 28 का सी हो जाएगा। भीमबांध अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर में अवस्थित है, शुष्क पर्णपाती वन यहाँ पे मिलते हैं, 28 का सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए वन्य जीवन यहाँ पे एलिमिनेट करना था आपको, भागलपुर, पटना, हजारीबाग, इसमें कोई आपको वन्य जीवन या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं दिखेगी। बोध गया में है, ठीक है, गौतम बुद्ध है बोध गया में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का बी। ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते थे, इसीलिए मैंने कहा एक बार अभ्यारण्य का वीडियो जरूर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे, बिहार का कौन सा शहर वन्य जीवन सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर वही आया, कौन सा शहर पूछ लिया है वन्य जीवन और सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना होगा तो ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल बना देगा, ठीक है। तो हजारीबाग, नालंदा, जमशेदपुर में आपको नहीं मिलेगा कोई भी सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क, दोनों एक साथ गया में मिलेंगे, ठीक है। तो 30 का सी हो जाएगा, जहाँ सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क दोनों मिलते हैं, सी, 30 का सी सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 31 क्वेश्चन मुझे लग रहा है मिलान करने के लिए, बिल्कुल इसमें पक्षी अभ्यारण्य को मिलाना है आपको स्थान के साथ, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं अभ्यारण्य और पक्षी, बिहार से, बिहार में फेवरेट टॉपिक होता है ये। तो क्वेश्चन नंबर 31 है ना, ये एक बार देख लेते हैं। हाँ, 31 क्वेश्चन नंबर में आपको मिलान करना है पक्षी अभ्यारण्य का, ठीक है। तो कांवड़ झील कहाँ पे है, कांवड़ झील आपको पता है बेगूसराय में है, तो ए का 4 हो जाएगा, यहाँ ए लिख देता हूँ मैं, कांवड़ झील बेगूसराय। कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य का बताना है आपको, तो दरभंगा में ही है कुशेषण, यहाँ बी लिखेंगे हम दरभंगा के सामने, कुशेश्वर दरभंगा में मिलता है पक्षी अभ्यारण्य। उसके बाद गोगा बिल है, इतना ज़्यादा फेमस है गोगा बिल कि सबको पता होता है, तो गोगा बिल पक्षी अभ्यारण्य कटिहार में। उसके बाद नकटी बचता है तो जमुई में है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए का 4, ठीक है, ए का 4 दोनों में है, सी बी में। उसके बाद बी कुशेश्वर, बी का 2, तो ये सी आंसर इसका हो जाएगा। नीचे देखें, हाँ, तो ए का 4 2 में है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है सी। अगर आपको ये नहीं पता है तो याद कर लीजिए भाई, महत्वपूर्ण है ये सब चीज़ें। बरेला झील पक्षी आश्रयणी किस जिले में स्थित है, बरेला झील पक्षी आश्रयणी पूछ रहा है किस जिले में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है डी, वैशाली में है बरेला झील पक्षी आश्रयणी। मैंने ये क्वेश्चन बताया हुआ है आपको ऑलरेडी बिहार अभ्यारण्य पढ़ाते हुए। पंत वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, क्वेश्चन नंबर 33, पंत जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ रहा है। पंत इसका दूसरा नाम भी है, अगर आपको पता है तो बताइएगा। नालंदा में अवस्थित है, मैंने इसके दोनों नाम आपको बताए हुए हैं पंत के, ठीक है। आपको ये बताना है क्या है, सलीम अली है क्या, बताइएगा। पंत वन्य जीव अभ्यारण्य का दूसरा नाम क्या है कमेंट करके आपको मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर 34, राघोपुर आर्द्रभूमि क्षेत्र किस जिले में स्थित है, यानी राघोपुर वेटलैंड एरिया से पूछ रहा है क्वेश्चन। राघोपुर वेटलैंड कहाँ पे अवस्थित है, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आपको बताना है। तो राघोपुर वेटलैंड है सीवान डिस्ट्रिक्ट में, किस में है, सीवान में है, 34 का डी सही हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर मैं गलत बता देता हूँ, बाई मिस्टेक कई बार हो जाता है हमसे भी बताते बताते, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट को पिन कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, हरिया चोरे किस जिले में स्थित है। चोरे से क्वेश्चन कई बार आता है, हरिया चोरे, मुरादपुर चोरे, ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है हरिया चोरे कहाँ पे है, तो हरिया चोरे सारण डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। हरिया चोरे जो है सारण डिस्ट्रिक्ट में, 35 का ए सही हो जाएगा। मुरादपुर चोरे किस जिले में स्थित है पूछ रहा है, ठीक है। तो मुरादपुर चोरे कहाँ है, गोपालगंज में है, ठीक है, गोपालगंज में है मुरादपुर चोरे।
तो ये ध्यान रखना, 36 का आंसर बी हो जाएगा, 35 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के वनों में कुल फॉरेस्ट कार्बन क्षमता कितने हजार टन है। 37 का पूछ रहा है कितने हजार टन है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल फॉरेस्ट कार्बन क्षमता 56,881 है, 20 का सही आंसर हो जाएगा। कुल फॉरेस्ट कार्बन क्षमता, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार में। अगर क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट बनाना होगा तो जरूर फॉरेस्ट कार्बन क्षमता या ऐसे क्वेश्चन बनाएगा। तो 37 का बी है, 56,881 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, बारेला वेटलैंड जो है, बारेला आर्द्र क्षेत्र जो है वो किस जिले में स्थित है। बारेला, ठीक है। 38वां क्वेश्चन बताना है, बारेला आर्द्र क्षेत्र या बारेला वेटलैंड जो है मुंगेर जिले में स्थित है। तो 38 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, बिहार के कुल क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग पर केवल वन क्षेत्र का विस्तार है। तो वही फॉरेस्ट कवर पूछ रहा है, केवल वन क्षेत्र का विस्तार कितना है। तो 7.84 हो जाएगा वन क्षेत्र, ठीक है। फॉरेस्ट कवर पूछ रहा है, कुल क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग पर केवल वन क्षेत्र है, 7.84। 39 का सी सही हो जाएगा। फॉरेस्ट कवर अभी मैंने पहले भी बताया, ये 7.84 पे केवल वन है, ठीक है, फॉरेस्ट कवर। बिहार में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला शेखपुरा है, इसने ये बता दिया सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला शेखपुरा है। यहाँ कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार है। तो 40वें का सही आंसर कितना होगा, बताया मैंने शेखपुरा में कितने क्षेत्रफल पर वन है, 1.19 वर्ग किलोमीटर में, सबसे कम शेखपुरा में ही है। तो 40 का बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, केसरिया चौर किस जिले में स्थित है। तो तीसरा चौर आ गया है, दो हम देख चुके हैं। यहाँ पे केसरिया चौर पूछ रहा है, केसरिया चौर जो है आपका मुजफ्फरपुर जिले में है। तो 41 का ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 41 का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, बिहार के खुले वनों में सबसे अधिक किस जाति के वृक्ष हैं। तो ये मैंने ट्रिक के साथ आपको बताया था अपनी वीडियो में कि गाँव के लोग क्या ज़्यादा खाते हैं, आम खाते हैं। तो 42 का डी सही हो जाएगा। बिहार के खुले वनों में सबसे अधिक किस जाति के वृक्ष मिलते हैं, आम मिलते हैं। 42 का डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43, बिहार का दूसरा सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन है। बिहार का सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन है। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि दूसरा सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला बिहार में जो है वो पश्चिमी चंपारण है, और पश्चिमी चंपारण कहीं दिया नहीं है। कैमूर पहले पे है, पश्चिमी चंपारण दूसरे पे है, ठीक है। उसके बाद फिर रोहतास आता है तीसरे पे। तो इसके हिसाब से तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन अगर ई आंसर होता तो आपको ई क्लिक करना होगा वहाँ पे, तो ई भी आता है कई बार। तो 43 का आप ई मान के चल सकते हैं या फिर इसको गलत कह के छोड़ सकते हैं, बट आपको आंसर पता होना जरूरी है, क्योंकि अभी आप एग्जाम में नहीं बैठे हो, आप सीख रहे हो। तो 43 बिहार का दूसरा सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है पश्चिमी चंपारण, ठीक है। तो पश्चिमी चंपारण आपको यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऐसे पश्चिमी चंपारण लिख देंगे और उस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये कहेंगे मेरा ऑप्शन पश्चिमी चंपारण और क्लिक कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 44, बिहार में सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला कौन है। तो बिहार में सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला शेखपुरा ही है। यह क्षेत्रफल के मामले में भी और प्रतिशतता के मामले में भी शेखपुरा ही सबसे कम है। आगे के जिले बदल जाते हैं, अगर आप 3 देखोगे तो क्षेत्रफल में अलग हैं और प्रतिशतता में अलग हैं। तो इसीलिए आपको वीडियो देखना बहुत जरूरी है। बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट की देख लीजिएगा वीडियो, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन किसी और तरीके से आ जाए, तो आप क्यों छोड़ के जाएंगे दो नंबर का अपना क्वेश्चन, ठीक है। 10-15 मिनट का वीडियो देख लेना, अभ्यारण्य वाला भी देख ही लेना। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन और वृक्ष आधारित क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो ये दोनों को ऐड करवा के पूछ रहा है, वन और वृक्ष आधारित क्षेत्रफल का, ठीक है। 45वें का क्वेश्चन, तो 6472 या 7380 इधर देख लेते हैं क्या है, 7630 7806। तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है, मैं इसको छोड़ रहा हूं अभी, क्योंकि ऑप्शन मुझे सही नहीं लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45 को एक बार मैं आपको बता दूंगा, पिन कर दूंगा। वन स्थिति रिपोर्ट 21 के अनुसार बिहार में वन और वृक्ष आधारित कुल क्षेत्रफल कितना है, मैं इसको कमेंट करके आपको बता दूंगा, ठीक है। सही है। फिर भी अगर आप
7380 मुझे सही लग रहा है, फिर भी मैं इसको एक बार चेक कर लूँगा। बी होना चाहिए, बट स्टिल मैं कह नहीं रहा हूँ कि ये सही है, मैं इसको एक बार क्रॉस चेक करना चाहूँगा पहले, फिर दूंगा। ठीक है, तो 45वें को आप एक बार पिन कमेंट में चेक करिएगा, वीडियो देखने के बाद मैं इसको डाल दूंगा। तब तक बिहार में वन एवं वृक्ष कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो यहाँ इसने क्या किया, वृक्ष और वन दोनों को जोड़ रहा है ये, और वन और वृक्ष को जोड़ने के बाद तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि हमने अभी देखा 7.84 पे जो है कुल वनावरण है, ठीक है, और 2 के आसपास जो है वृक्षावरण है, 2 से ज़्यादा ही है, तो यहाँ ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। फिर से इसका सही आंसर होना चाहिए 10.32। अगर आप दोनों को मर्ज करोगे तो 10.32% आता है, वन आवरण और वृक्षावरण मर्ज करके। ठीक है, तो 10.32 आप यहाँ पे भी क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे ई, अपना आंसर बनाएंगे, 10.32 उसके सामने लिखेंगे और क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो बिहार में वन एवं वृक्ष कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर विस्तृत है? 10.32%। ठीक है, बिहार के कुल वनों में सबसे अधिक भूमि किसके अंतर्गत आती है? तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत बार पूछा जाता है। सबसे अधिक भूमि किसके अंतर्गत आती है? खुले वन के अंतर्गत आती है। मैंने ऐसे करके बताया था आपको, अगर आपने वीडियो याद हो, ओपन फॉरेस्ट, फिर उसके बाद बताया था मैंने मीडियम डेंस फॉरेस्ट, फिर उसके बाद बताया था वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो सबसे जो है ज़्यादा कौन से होते हैं? ओपन फॉरेस्ट होते हैं, मीडियम डेंस फॉरेस्ट फिर कम, और सबसे कम होते हैं डेंस फॉरेस्ट बिहार में। तो यहाँ पूछ रहा है सबसे अधिक भूमि किसके अंतर्गत आती है? तो डी हो जाएगा, खुले वन सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, सुमेलित करने दिवस। ठीक है, बिहार दिवस, पृथ्वी दिवस, वृक्ष सुरक्षा दिवस, बिहार प्रवासी पक्षी दिवस और डॉल्फिन दिवस। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, इसको आपको अटेम्प्ट करना है। छोटा कर देता हूँ, ठीक है, और आप इसको आसानी से अब कर पाएंगे। और छोटा कर देता हूँ ताकि आपको ऑप्शन भी दिखें एलिमिनेशन करने के लिए। तो 48 में बताइए आप, बिहार पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बिहार पृथ्वी दिवस आपका मनाया जाता है दोस्तों 8 अगस्त को। ठीक है, ए का हो जाएगा 8 अगस्त बिहार पृथ्वी दिवस। वृक्ष सुरक्षा दिवस बिहार में कब मनाया जाता है? बताइए। वृक्ष सुरक्षा दिवस, वृक्ष सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 21 अगस्त को। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा बी। और बिहार पक्षी प्रवासी दिवस आप सबको पता होगा, बिहार प्रवासी पक्षी दिवस जो है नवंबर का दूसरा सप्ताह में मनाया जाता है, इसकी कोई डेट नहीं होती है। तो सी का पहला हो जाएगा। डी, डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, तो यहाँ हो जाएगा डी। ठीक है, तो ऐसा कौन सा है जिसमें ए का 4 आ रहा हो? तो नहीं, ए का 3 आ रहा हो, जिसमें ए का 3 किस में है? तो ए का 3 है बी में। ठीक है, ए का 3 बी में है, बी का 4 हो गया। ठीक है, सी का 1 हो गया और डी का 2 हो गया। तो सही है इसका आंसर, 48 का आंसर हो जाएगा बी। आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अब जूम कर देते हैं, काम हो गया हमारा वहाँ का। तो 40 नंबर है, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और वाल्मीकि अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण जिले में पड़ते हैं। 49 का बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करिएगा, शेयर करना मत भूलिए, सपोर्ट करिए हमको, हम आपके जो आप बोलते हो मैं वही वीडियो बनाता हूँ, तो आप थोड़ा सा हेल्प तो कर ही सकते हैं। बाघ रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या कितनी है? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा सी। बाघों की टोटल संख्या है 41 रिपोर्ट 2021 के अनुसार, तो 50 में का सी है। ये 50 क्वेश्चन थे फॉरेस्ट रिपोर्ट वन संपदा से संबंधित। ये कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा आप। इसका जो क्वेश्चन मैंने एक जो छोड़ा है 45वां, इसका मैं आपको अभी कमेंट करके बता दूंगा आंसर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच। जय हिंद।